पार्थिव ग्रह। चलिए आते हैं पार्थिव ग्रह। देखिए पार्थिव ग्रह को ही कहते हैं आंतरिक ग्रह। अभी स्टार्ट हो रहा है पार्ट 2। एक दिन में जो है ना एक पार्ट का वीडियो आता है स्पीडी जीके और स्पीडी साइंस से, और पार्ट 2 का लूसेंट से होता है। और पार्ट 1 जो है ना स्पीडी वाला शाम तक में मिल जाता है वीडियो, और पार्ट 2 लूसेंट वाला जो है ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए अपने कामों को आगे करते हैं। पार्थिव ग्रह को ही कहते हैं आंतरिक ग्रह। मिला? पार्थिव ग्रह को ही क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह, ठीक ना। पार्थिव ग्रह को बबुआ रे 4 गो, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। इधर देखिए पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। आगे बढ़िए। इसे पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी के सदृश होते हैं। इसे क्या? ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। ये पृथ्वी के सदृश होते हैं, ठीक ना। मिला ना। चलिए अब आगे आइए। बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह, या इसको अंडरलाइन कर दीजिए। बृहस्पति ग्रह में अंडरलाइन करके स्टार लगा दीजिए। बृहस्पति ग्रह में अंडरलाइन करके स्टार लगा दीजिए। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था बृहस्पति ग्रह किसे कहते हैं, तो आदमी ढूंढ रहा था बृहस्पति है। हाँ, बाह्य ग्रह को ही कहते हैं बृहस्पति ग्रह। बाह्य ग्रह को ही क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह को ही क्या कहते हैं? बृहस्पति। तो बाह्य ग्रह क्या हो गया? बृहस्पति ग्रह कौन कौन हो गया? शनि। बृहस्पति ग्रह कहाँ से स्टार्ट होगा? बृहस्पति से ना। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति ग्रह शनि, हाँ बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक ना। तो बाह्य ग्रह को ही क्या कहते हैं? बृहस्पति ग्रह। क्यों कहते हैं बाह्य ग्रह को बृहस्पति? क्या इस ग्रुप में आता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस चारों ग्रह में सबसे बड़ा होता है कौन? बृहस्पति। इसीलिए घर का जो कार्ड उड मिलता है तो बड़ा जो घर में बड़ा व्यक्ति रहता है उसी के नाम पे, बात समझे। इसीलिए इस पूरा समूह का नाम ही पड़ गया बृहस्पति, बात समझे ना। और समझिए ए बबुआ इधर देखिए, उधर तो बहुत कुछ है, लूसेंट में तो सब कुछ लिखले है, तनिक इधरो देख लीजिए ना, इतना समझिए। ये हो गया आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह में कौन कौन आ गया? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। यहाँ तक हो गया आंतरिक ग्रह। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। और यहाँ के बाद, यहाँ बीच में जगह छोड़ दिए हैं, बीच में जगह। यहाँ के बाद आ गया बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस दोनों के बीच में, बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह के बीच में पूरा जो ना क्षुद्र ग्रह है। इसके बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रह। इसके बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रह। तो पूछता है क्षुद्र ग्रह जो ना किन किन ग्रहों के बीच में है? क्षुद्र ग्रह तो इसमें लास्ट होता है मंगल पे। लास्ट कहाँ होता है? मंगल पे। मंगल और बृहस्पति के बीच में है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह कहाँ है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। क्षुद्र ग्रह कहाँ है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। क्षुद्र ग्रह कहाँ है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। क्षुद्र ग्रह कहाँ है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। याद हो गया? एक बार फिर से बोलते हैं बबुआ, आंतरिक ग्रह कौन कौन है? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। लास्ट में कौन हुआ? मंगल। लास्ट में कौन हुआ? और इसके बाद क्या आ गया? क्षुद्र ग्रह। इसके बाद क्या आ गया? क्षुद्र ग्रह क्या है? क्षुद्र ग्रह क्या हो गया? कचरा, वायुमंडलीय कचरा, ऐसे जान लो, वायुमंडलीय कचरा। मंगल है यहाँ लास्ट में। मंगल के बाद आता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्रिस्टल क्लियर हो गया? हाँ, तो क्वेश्चन पूछ देगा क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच में होता है? मंगल और बृहस्पति। किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में। आगे चलिए, आगे बढ़िए। चलिए अब देखिए, अब देखो नंगी आंखों से किसे देख सकते हैं? नंगी आंखों से किसे देख सकते हैं? नंगी आंखों से किसे देख सकते हैं? जितना भी दिन आता है देखो, मंगल हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, यानी जितना दिन के नाम है, जितना दिन के नाम है सभी को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। कौन कौन हो गया? मंगल हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया। बस समझे? जितना दिन है सबको हम समाग्रह है। अच्छा हमसे गलती हो गया, हम अपनी बातों को वापस लेते हैं, ठीक? हाँ ठीक। चलिए आगे बढ़ें।
आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। उसके बाद शनि। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे बड़ा, उसके बाद शनि, उसके बाद शनि, बृहस्पति शनि, उसके बाद अरुण वरुण। ध्यान से सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद बृहस्पति शनि अरुण वरुण। उसके बाद आया 5 नंबर पे अपना प्यारा पृथ्वी, अपना प्यारा पृथ्वी। तो बोलेगा क्वेश्चन यहाँ से एकदम हाउली सा क्वेश्चन पूछ देगा। आकार के अनुसार पृथ्वी कौवा सबसे बड़ा ग्रह है? 5वां। एकदम स्टाइल मार के पूछेगा, आकार के अनुसार पृथ्वी कौवा सबसे बड़ा ग्रह है? 5वां। कौन सा है? 5वां। कैसे? पहला आ गया बृहस्पति, पहला बृहस्पति, उसके बाद शनि, बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी। बात समझे? उसके बाद 5 हो गया, उसका 6ठा नंबर पे कौन आएगा? शुक्र, उसके बाद मंगल, शुक्र उसके बाद मंगल, तब आएगा बुध। तो सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा हो गया, अब 5वां सबसे बड़ा ग्रह हो गया पृथ्वी। बात समझे कि नहीं? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब आइए घनत्व के अनुसार। तो घनत्व के अनुसार सब कुछ याद नहीं रखना है, पूरा क्रम याद नहीं रखना। घनत्व के अनुसार याद रखिएगा सबसे कम घनत्व किसका होता है? शनि का। सबसे कम घनत्व किसका होता है? देखिए घनत्व, देखिए अब पहला नंबर पे है कौन? शनि। सबसे कम घनत्व किसका होता है? लोग कहते हैं जो पानी में तैर सकता है, ये पानी में तैर सकता है। तो घनत्व, सबसे कम घनत्व किसका है? सबसे कम घनत्व किसका है? चलिए आगे बढ़िए। सूर्य से दूरी के अनुसार, चलिए सूर्य से दूरी के अनुसार, तो सूर्य से सबसे नजदीक कौन है? बुध। सूर्य से सबसे नजदीक कौन है? बुध। कौन है? बुध। सूर्य से सबसे नजदीक कौन है? बुध। अब बुध के बाद कौन आता है? शुक्र। बुध के बाद कौन आता है? शुक्र। उसके बाद कौन आता है? पृथ्वी। तो सुनिए पहले, आकार में पृथ्वी कौन सा नंबर ग्रह है? 5वां। लेकिन सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा, सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा, सूर्य के दूरी से अनुसार तीसरा। पहला कौन है? बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि अरुण वरुण। बात समझे? हाँ, उसी को कहते हैं अरुण वरुण। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक ना? हो गया ना? याद रखेगा, ठीक ना? सूर्य से दूरी के अनुसार हो गया बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक ना? पृथ्वी के बगल में कौन आएगा? मंगल। पृथ्वी के बगल में कौन आएगा? उसके बाद बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक ना? चलिए आगे बढ़िए। सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका होता है? बृहस्पति का। सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है? सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है? बृहस्पति। सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है? सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है? बुध का। याद रखेगा। आज सबसे तेजी से परिक्रमा कौन करता है? कौन करता है? हाँ, बुध करता है 88 दिन में। अब परिभ्रमण कौन करता है? बृहस्पति। कौन करता है? हाँ, सबसे कम दिन में कहता है बृहस्पति, सबसे कम दिन में कहता है बृहस्पति। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बहुत लल्लन टॉप है। VVI लगाइएगा, स्टार लगाइएगा। अपने अक्ष पे झुकाव के आधार पे सबसे झुका हुआ ग्रह कौन है? सबसे झुका हुआ ग्रह बोल देगा तो अरुण। सबसे झुका हुआ ग्रह कौन बोलेगा? अरुण। सबसे झुका हुआ ग्रह कौन बोलेगा? सबसे झुका हुआ ग्रह कौन बोलेगा? आज सबसे ज़्यादा परिक्रमण काल किसका है? शुक्र का। सबसे ज़्यादा परिक्रमण काल किसका है? शुक्र का। आज सबसे कम परिभ्रमण, सबसे अधिक परिभ्रमण किसका है? शुक्र का। परिभ्रमण सबसे अधिक किसका है? आज सबसे कम परिभ्रमण किसका है? बृहस्पति का। सबसे कम परिभ्रमण किसका है? सबसे कम परिभ्रमण किसका है? सबसे कम परिभ्रमण किसका है? काहे कि उसका आकार, सुनिए पहले, उसका बृहस्पति का आकार बहुत ज़्यादा है, आकार बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो बहुत जल्दी घूम लेता है। बात समझे? आकार बहुत ज़्यादा है। बताइए, चलिए आगे बढ़िए। अब 2 ग्रह, हाँ
आकार नहीं, आकार, हाँ ओथी पे, इस पे, हाँ। अब बताइए विपरीत दिशा में परिक्रमण कौन दो ग्रह करता है? हाँ, अपनी विपरीत दिशा में परिभ्रमण दो ग्रह कौन कौन करता है? शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण। कौन दिशा में? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, हाँ, अब बाकी सब पश्चिम से पूरब, ठीक ना। शुक्र और अरुण जो है ना अपनी घूर्णन जो कहता है किस दिशा में कहता है? पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम। अब बाकी सब ग्रह पूर्व से पश्चिम से पूरब, बाकी सब पश्चिम से पूरब, याद रखिएगा। चलिए अब आइए बुध पर, अब किसके विषय में आइए? बुध के विषय में, ठीक ना। बुध को कहते हैं मरकरी। अब यहाँ से ध्यान से समझिए, बुध को क्या कहते हैं? मरकरी। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन है? सूर्य से सबसे निकट ग्रह क्या बुध पे वातावरण है? नहीं, इसीलिए सबसे ज़्यादा तापमान इसके पास है? नहीं। सर्वाधिक यहाँ देखिए, सर्वाधिक तापमान इसके पास नहीं है बुध के पास। बुध जो है ना सूर्य भगवान से सबसे करीब है, लेकिन सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसके पास नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर को रखने वाला वायुमंडल इसके पास नहीं है, वायुमंडल इसके पास नहीं है। तो सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन हो जाता है? शुक्र। बुध के बाद किसका नंबर आता है? शुक्र का। बुध के बाद किसका नंबर आता है? शुक्र का, याद रखिएगा। लेकिन एक क्वेश्चन सुनिए, पहले रुक जाइए, सब होगा। सबसे सूर्य भगवान से सबसे निकट कौन हो गया बाबू? बुध। सबसे हल्का ग्रह कौन है? बुध। सबसे हल्का ग्रह कौन है? जिसका कोई उपग्रह ना है, कौन है? बुध। जिसका कोई उपग्रह ना है कौन है? बुध। जिसका कोई उपग्रह ना है कौन है? बुध। जिसका कोई उपग्रह ना है कौन है? बुध। यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा खासियत क्या है? विद्युत चुंबकीय गुण पाया जाता है। इसमें क्या होता है? विद्युत चुंबकीय गुण पाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का होना, चुंबकीय क्षेत्र का होना। तो चुंबकीय क्षेत्र किस ग्रह पे पाए जाते हैं? बुध पे। चुंबकीय क्षेत्र किस ग्रह पे पाए जाते हैं? बुध पे। चुंबकीय क्षेत्र किस ग्रह पे पाए जाते हैं? 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 बुध पे, ठीक ना। और सर्वाधिक तापांतर होता है। सर्वाधिक तापांतर कहाँ होता है? बुध पे। सर्वाधिक तापांतर कहाँ होता है? देखो यहाँ एक लाइन लिखा है, दिन अति गर्म होता है, दिन अति गर्म होता है, रातें बर्फीली होता है। दिन का तापमान बहुत ज़्यादा और रात का तापमान उतने ही कम। इसीलिए दिन और रात के बीच तापमान में सबसे ज़्यादा अंतर होता है, उसी को कहते हैं तापांतर। दिन और रात के बीच में ताप का अंतर सबसे ज़्यादा होगा, काहे कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होगा और रात में बहुत ज़्यादा ठंडी होगा, ठीक ना। यहाँ दे दिया टेम्परेचर कितना, वो सब याद नहीं रखना है, ठीक ना। और देखिए सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है, काहे कि इस सूर्य भगवान के सबसे निकट है। बुध जो है ना सूर्य भगवान के सबसे ज़्यादा निकट है, इसीलिए इस सबसे यहाँ एक क्वेश्चन समझ लो, ए बाबू यहाँ समझ लो, तब वहाँ देखना। सन के सबसे नज़दीक कौन है? बुध। तो इसका चुंबकीय बल जो सूर्य का जो चुंबकीय बल है सबसे ज़्यादा खींचेगा किसको? बुध को। किसको खींचेगा? बुध को। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा और इसीलिए वो अपना परिक्रमा जो है ना 88 दिन में ही पूरा कर लेता है। कितने दिन में? तो जो सूर्य भगवान के जितने निकट होगा वो उतने तेज़ी से घूमेगा, काहे कि उसमें आकर्षण बल जो है ना, आकर्षण बल ज़्यादा होगा और जो दूर होगा उसमें आकर्षण बल कम होगा। इसीलिए ऑफलाइन जो है ऑनलाइन में सबसे बेहतर क्या होता है? ऑफलाइन में संस्कार मिलता है, बात समझें। काहे कि यहाँ निकट पढ़ता है, गुरु के समीप आके पढ़ना। ये कहाँ होता है? उपनिषद में। उपनिषद में जो ज्ञान होता है गुरु के समीप बैठ के, बात समझा, उपनिषद का जो निर्माण हुआ है, बात समझे कि ना, बात समझे। तो इसलिए यहाँ चुंबकीय बल ज़्यादा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा, बात समझे कि नहीं। इसीलिए बुध सूर्य भगवान के निकट है, इसमें आकर्षण बल ज़्यादा है, बात समझे कि नहीं। आगे बढ़े हो, हाँ। चलिए अब आइए शुक्र पे, वेनस, ठीक ना। शुक्र ये पृथ्वी का निकट है। पृथ्वी का क्या है? कैसे?
काय की आता है बुध होता है, उसके बाद शुक्र होता है, उसके बाद कौन आता है पृथ्वी, तब मंगल। बात समझे, बुध शुक्र पृथ्वी। तो शुक्र के जस्ट बगल में कौन आया, पृथ्वी। शुक्र के जस्ट बगल में कौन आया, पृथ्वी। तो शुक्र के निकट कौन हो गया, पृथ्वी। शुक्र के निकट कौन हो गया, शुक्र के निकट कौन हो गया, शुक्र के निकट कौन हो गया, ए बहिन, निकट, निकट, निकट। इसीलिए इसको क्या कहता है, बहिन कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किसको, शुक्र को। पृथ्वी की भैगनी भी कहा जाता है, किसको। चूंकि ये जो है ना इस पे वायुमंडल है, तो वायुमंडल है तो प्रकाश, वायुमंडल धूलकण का क्या काम है, प्रकाश की किरण को छितारना। प्रकीर्णन नहीं होता है, प्रकीर्णन क्या कहता है, प्रकाश किरण को स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट की घटना होगा, इसीलिए ये चमकेगा, इसीलिए इसको कहता है चमकीला ग्रह। तो इसका क्या क्या उपनाम है, पृथ्वी के निकट है तो पृथ्वी की बहन, बहन कर दिया। अब फिर जो है ना भुला भुला के कभी भैगनी भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है, पृथ्वी की भैगनी कहा जाता है, और सबसे चमकीला ग्रह। अब देखो जो बगल में रहेगा है, जो बगल में रहेगा उठ सुट के उसी का मुंह नहीं देखेंगे। हाँ, जो पड़ोसी जितना अच्छा होगा बगल में उठ के उसी का मुंह नहीं देखेगा, वही पड़ोसी करना है। बात समझे, इसीलिए सुबह और शाम का तारा भी कहता है किसको, शुक्र को। सुबह और शाम का तारा भी किसे कहता है, बात समझे कि नहीं। शुक्र को कितना चीज़ कहा जाता है, कुछ नहीं जानते हैं तो किसको कहता है, शुक्र को। बात समझे कि नहीं। सबसे चमकीला, सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, सांझ का तारा कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है, ठीक ना। बात समझे, आगे बढ़िए। ये तो पहले ही बता दिए। ये जो है ना इस किस दिशा में चक्कर लगाता है, पूर्व से पश्चिम, जिसको कहेंगे हम दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। पृथ्वी की भगनी ही कहते हैं। अब देखो ये जो है आकार उकार में जो है पृथ्वी के समान होता है, आकार वगैरह में पृथ्वी के क्या होता है, समान। आकार और घनत्व में पृथ्वी के क्या होता है, समान होता है। कौन, शुक्र। बात समझे, हाँ पृथ्वी का आकार पूरा बराबर नहीं, लगभग बराबर। चलिए एक क्वेश्चन, दिमाग को फ्रेश करो नहीं तनिया काम है, गंभीर है, उतना गंभीर नहीं रहना है, ठीक ना। गंभीर चीज़ रहने पर नहीं जाएगा। वह दो ग्रह का नाम बताओ जिसका कोई उपग्रह नहीं होता। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है, ठीक ना। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। आगे बढ़ें। अब चलिए, अब आइए बृहस्पति, जुपिटर। सबसे बड़ा ग्रह कौन, सबसे बड़ा ग्रह कौन, सबसे बड़ा ग्रह कौन। अपने धुरी पे, अपने धुरी मतलब अक्ष पे, अपने धुरी मतलब अक्ष पे मात्र 10 घंटा में चक्कर लगाता है। अपने अक्ष पे, अपने अक्ष पे मात्र 10 घंटा में। काहे कि उसका परिधि क्या है, बड़ा है। पहिया जो है इसका बड़ा बड़ा पहिया है, जिसे फटाक से घूम लेता है। बात समझे। और सूर्य की परिक्रमा करने में लगा देता है 12 साल। सूर्य की परिक्रमा करने में 12 साल। अक्ष पे घूम लेता है मात्र 10 घंटा में, ठीक ना। चलिए, लेकिन यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अपने धुरी पर सबसे तेजी से कौन घूमता है अपने अक्ष पे, बृहस्पति। कितने देर में, 10 घंटा में। 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 सबसे तेजी से कौन घूमता है अपने अक्ष पे, कैसे याद रखेंगे, क्या कि बृहस्पति का आकार सबसे बड़ा है तो उसका पहिया जो है बड़ा है, पहिया बड़ा है तो तेजी से घूम लेगा। अपने अक्ष पे तेजी से कौन घूमेगा, अपने अक्ष पे तेजी से कौन घूमेगा, कितने देर में, 10 घंटा में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े बबुआ रे। तो बृहस्पति में क्या याद रखना है, मात्र 3 क्वेश्चन। बृहस्पति में मात्र 3 क्वेश्चन। कौन कौन 3 क्वेश्चन जानते हैं। आकार में सबसे बड़ा होता है, आकार में सबसे बड़ा होता है बृहस्पति। दूसरा, अपने अक्ष पे सबसे तेजी से घूमता है। कैसे याद रखेंगे, काहे कि आकार अधिक है, आकार बड़ा है तो उसका परिधि भी क्या होगा, बड़ा, पहिया भी बड़ा होगा, फटाफट घूम लेगा तेजी से। बात समझे। तो अक्ष पे सबसे तेजी से घूमता है, अक्ष पे तेजी से। 2 को क्वेश्चन याद होगा। अब तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, इसका उपग्रह गलानीमीड, ठीक ना। गलानीमीड, गलानीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रह गलानीमीड सभी उपग्रह में सबसे बड़ा है। तो एक क्वेश्चन पूछेगा, गलानीमीड किसका उपग्रह है, 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 गलानीमीड किसका उपग्रह है,
गलानीमिड किसका उपग्रह है? लेकिन जितना उपग्रह है सभी में सबसे बड़ा कौन है? गलानीमिड। सभी उपग्रह में सबसे बड़ा कौन है? सभी उपग्रह में सबसे बड़ा कौन है? सभी उपग्रह में सबसे बड़ा कौन है? गलानीमिड। याद हुआ? चूंकि सबसे बड़ा ग्रह कौन? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन? बृहस्पति। तो सबसे बड़ा उपग्रह भी किसका होगा? इसी का होगा, इसी का ना। सबसे बड़ा उपग्रह इसी का होगा। कौन है? गलानीमिड। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गलानीमिड। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गलानीमिड। चलिए यहीं तक रखते हैं, इसके बाद निकालिए इंडियन ज्योग्राफी। हाँ निकाल दीजिए बृहत हिमालय। बृहत हिमालय निकालिए। बृहत हिमालय निकालिए बाबू। रे आज होगा बृहत हिमालय से। हाँ चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप, बृहत हिमालय, चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 है, पेज नंबर 111। पेज नंबर 111। पानी पिलाइएगा कोई। अच्छा एक बात बताइए, लोग कहता है कि भगवान हमको ढेर कष्ट दिया है, सबसे ज़्यादा। अच्छा एक बताइए, सबसे ज़्यादा कष्ट किसको दे सकता है भगवान? जो सब देखिए, बहुत बढ़िया बड़ा मूवी जो बनता है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया जो मूवी बनता है, ठीक ना, उसमें सबसे जो खतरनाक हीरो रहता है, सबसे बेस्ट हीरो को देता है ना। है तो पृथ्वी पर अगर आपको सबसे ज़्यादा कष्ट दे रहा है ना, है तो आप समझिए आप सबसे खतरनाक हीरो हैं, ठीक ना। आप हाँ आज सारा डायलॉग जो है ना खाने से कर चिपकाएंगे। हाँ समझे? तो क्या बोलता है ऐसे, ये पहले ही से जाने हैं, ये अगले जन्म से जानते हैं डायलॉग। हाँ अब बनाने, कल हम भी बनाएंगे, मेरा भी बनेगा तो कोई तो देखना चाहिए ना। आज हम देखेंगे तब ना। पॉजिटिव सोचो। तो आप सबसे खतरनाक का होना चाहिए। आप सबसे खतरनाक घोड़ा हैं, समझे? तो क्या समझे? आप सबसे खतरनाक पानी है। चलिए चलिए उन्हें अपना रखना है। देखते हैं कुमार विश्वास कोई लाइन बोलता है ना, है तो बोल देता है ये दिनकर की कवि, दिनकर से है। बात समझे? चलिए आइए। ए भैया कहाँ तक हुआ था वो? अब होगा हिमाद्री, सर्वोच्च हिमालय और बृहत हिमालय, ठीक ना। ठीक ना, ये गाड़ी में नाश्ते हो गया था। ट्रांस हिमालय हम बता देते हैं, 2 नंबर से होगा, ठीक ना। 2 नंबर निकालिए बबुआ रे। देखिए पहला कौन होता है? ट्रांस हिमालय। मिला 2। यहाँ से ना। चलिए ए बाबू, ऐसे जो जब हिमालय का विभाजन हुआ ना, हिमालय के विभाजन हुआ तो ट्रांस हिमालय को अलग कर दिया था। हिमालय को 3 भाग मुख्य रूप से जब बढ़िया से पढ़िएगा ना, तो पहले हो गया हिमाद्री, लघु हिमालय, शिवालिक। और ट्रांस हिमालय ऑलरेडी अलग है। ट्रांस हिमालय जो है ना हिमालय की उत्पत्ति से पहले है। ट्रांस हिमालय हिमालय की उत्पत्ति से पहले का है, ठीक ना। तो हिमालय का जो विभाजन हुआ है मुख्य रूप से 3 भाग में बटल है। कौन कौन? हिमाद्री, हिमाद्री, हिमाद्री हो गया, लघु हिमालय हो गया और शिवालिक हो गया। बस समझें? और ट्रांस हिमालय जो है ना हिमालय की उत्पत्ति से पहले ही है, इसीलिए उसे ध्यान से सुन ले बबुआ, नीचे तो सब कुछ लिखा है, सुनो ना। इसीलिए कहते हैं ट्रांस हिमालय को कहते हैं परा हिमालय। क्या कहते हैं? हाँ चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत है। ताली बजा रहे इसके लिए, ताली बजाओ। हम बजाएंगे अभी, ताली बजाओ। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन पूछा इतना बढ़िया। देखो हिमालय है ना, लूसेंट में हिमालय को 4 भाग में बांटा है। ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, मध्य हिमालय और शिवालिक, है ना। तो जो ट्रांस हिमालय है वो ओरिजिनल में हिमालय की उत्पत्ति से पहले का है। ट्रांस हिमालय हिमालय की उत्पत्ति से पहले का है। तो बच गया को गो, जब हिमालय का उत्पत्ति हुआ थेथिस सागर से, तो 3 हिमालय का निर्माण हुआ। महान हिमालय, बस समझे, और लघु हिमालय और शिवालिक। हाँ पहले हिमालय था ही नहीं,
पहले वहाँ महान सागर था जिसको कहते हैं थितिस सागर, बात समझे हैं, उत्तरार्ध समुद्र था। जब उसके बाद जो है ना वहाँ से जो है ना निर्माण हुआ, उसी सागर से निर्माण हुआ हिमालय का, बात समझे हैं, लाखों करोड़ों अरबों वर्षों के बाद। और इसके उत्पत्ति से पहले ही था कौन, ट्रांस हिमालय, इसीलिए उसका नाम है परा हिमालय। इसी नाम क्या है, परा हिमालय। नाम देखो परा, परा मतलब पर घर, दूसरा घर के है हिमालय है लेकिन ये दूसरे घर के, इसका काल हिमालय की उत्पत्ति से पहले ही का है, बात समझे। तो तीनों हिमालय ने हुआ, ऐसे बुक लिख देता है 4, बात समझे कि नहीं। इसी को कहते हैं ट्रांस हिमालय, परा हिमालय, बात समझे। ओके ना, सब कुछ बोल बेन करता। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत। तो हिमाद्री इसी को कहते हैं सर्वोच्च हिमालय, इसी को कहते हैं बृहत हिमालय। हिमाद्री क्यों कहते हैं बबुआ रे, काहे कि यहाँ हिम ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर, हिमाद्री जो है बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है, तो यहाँ हिम होगा, यहाँ बर्फ़ होगा, यहाँ क्या होगा, बर्फ़ होगा, बात समझे। उधर जो मतलब जो समुद्र की तरफ जो है हिमालय, उसको भी हिमालय कहेंगे। किसको किसको फिर बोलो। नहीं 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 नहीं, वो सब जो है ना वो इसका हिस्सा है, सोमेश्वर की पहाड़ी का हिस्सा है वो सब, सोमेश्वर की राजमहल की पहाड़ी ये सब का हिस्सा है वो, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलो हम इकल्ले मस्त हैं। चलो हिमाद्री हो गया, हिमाद्री क्यों कहें, काहे की ऊंचाई पर इसलिए नाम क्या रहा, हिमाद्री, ठीक ना। तो इसकी ऊंचाई जो ना 6000 मीटर, कितनी ऊंचाई है, 6000 मीटर, कितनी ऊंचाई है, 6000 मीटर। हिमाद्री की औसत ऊंचाई कितना है, 6000 मीटर, कितनी है। और दुनिया की जितनी सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो इसी हिमालय में है। दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटी जो है, जैसे हो गया माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, नाग टिब्बा हो गया, नामचा वर्मा हो गया, ठीक ना, इस नंदा देवी हो गया, ये सब सारा किस्म हिमालय में है। महान हिमालय इसी को कहेंगे हम हिमाद्री, इसी को कहेंगे बृहत हिमालय, इसी में है, बात समझे कि ना। ध्यान से सुनिएगा, वहाँ ऑप्शन में दे देगा तो कन्फ्यूज आ जाइएगा, बात समझे कि नहीं। दुनिया के सबसे ऊंची ऊंची चोटियां जो है ना किस हिमालय का भाग है, हिमाद्री, इसी को कहेंगे बृहत हिमालय, इसी को कहेंगे सर्वोच्च हिमालय। ये ऑप्शन पूछता है अलग अलग, अब वहाँ सोचता है सब अलग अलग है। एक नाम इंग्लिश नाम याद रखिएगा, ग्रेट हिमालय, इंग्लिश नाम क्या, ग्रेट हिमालय, इंग्लिश नाम याद रखिएगा, ग्रेट हिमालय। चलिए बृहत हिमालय और लघु हिमालय को अलग कहता है मेन सेंट्रल ट्रस्ट। लघु हिमालय और बृहत हिमालय को कौन अलग करता है, मेन सेंट्रल ट्रस्ट। लघु हिमालय और बृहत हिमालय को कौन अलग करता है, मेन सेंट्रल ट्रस्ट। कौन अलग करता है, मेन सेंट्रल ट्रस्ट, कौन, मेन सेंट्रल ट्रस्ट। बृहत हिमालय और लघु हिमालय को कौन अलग करता है, मेन सेंट्रल ट्रस्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े। आए, दुनिया के सबसे ऊंची चोटी किसमें पाया जाएगा, बृहत हिमालय में। कौन कौन, कंचनजंगा, नंदा देवी और कॉमेट। कॉमेट कहाँ है, उत्तराखंड में। कॉमेट कहाँ है, उत्तराखंड में। नामचा वर्मा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। कंचनजंगा कहाँ है, कंचनजंगा कहाँ है, कंचनजंगा सिक्किम में, सिक्किम में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए, लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। ए बबुआ ध्यान से सुना नहीं, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, इसी को कहेंगे हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय। इसको क्या कहेंगे, हिमाचल हिमालय। क्यों कहते हैं इसको हिमाचल हिमालय, क्योंकि इसका अधिकांश भाग कहाँ है, हिमालय में है, सॉरी हिमाचल में है। कहाँ है, हिमाचल, कहाँ, हिमाचल। हिमाचल की स्थापना 1971, अब तक याद नहीं हुआ, हो जाना चाहिए, 1971, ठीक ना। चलिए, तो ये जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय को क्या कहते हैं, मध्य हिमालय। लघु हिमालय को क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं मध्य हिमालय, क्या है कि ऊपर हो गया बृहत हिमालय, नीचे हो गया शिवालिक, बीच में हो गया तो इसको कह दिया मध्य हिमालय, बात समझे। आई छोटा छोटा हिमालय छोटा छोटा टुकड़ों में है, इसीलिए कहते हैं इसको हम मध्य हिमालय, सॉरी लघु हिमालय। छोटा छोटा टुकड़ों में, 5 भाग में है, एक श्रेणी में है, 5 भाग में। कौन कौन है, पीर पंजा, कितने, पीर पंजा, धौलाधर, पीर पंजा, धौलाधर, मसूली, पीर पंजा, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत। इधर आ जाइए, पहले वहाँ पढ़ लीजिए, उसके बाद आइए। पीर पंजा, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत। इधर आइए, देखिए इधर समझिए बढ़िया से। लघु जो मध्य हिमालय है, 5 छोटा छोटा श्रेणी है। जैसे यहाँ मान लीजिए, यहाँ हो गया आपका, दिखाई दे रहा है, यहाँ पीर पंजा, पीर पंजा क्या हो गया, पीर पंजा। फिर पीर पंजा के बगल में कौन हो जाएगा,
धोराधर, पीर पंजा। देखिए यहाँ हो गया पीर पंजा, यहाँ हो गया पीर पंजा, फिर धोराधर, पीर पंजा धोराधर, फिर मसूरी, फिर मसूरी, फिर मसूरी, फिर नाग टिब्बा, फिर हो गया महाभारत। ये 5 श्रेणियों में, 5 छोटे छोटे श्रेणियों में बांटा है। पांचों श्रेणियों को मिला के हम बोलेंगे लघु या मध्य हिमालय। कौन कौन, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, वहाँ किताब नहीं, किताब। पीर पंजा पहला हो गया, पीर पंजा पहला, पीर पंजा, फिर धोराधर, पीर पंजा धोराधर, मसूरी, मसूरी, नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, महाभारत। बात समझे? फिर से फिर से फिर से फिर से, पीर पंजा, पीर पंजा, पीर पंजा धोराधर, पीर पंजा धोराधर, पीर पंजा धोराधर, मसूरी, मसूरी। IAS बनिएगा तो जाइएगा मसूरी ट्रेनिंग करने के लिए। तो पीर पंजा धोराधर, पीर पंजा धोराधर, पीर पंजा धोराधर, मसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत। ठीक ना? पीर पंजा धोराधर, मसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत। पीर पंजा धोराधर, मसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत। ये 5 श्रेणियों में बटल है, 5 छोटा छोटा श्रेणी में। अब पांचों को मिला कर हम क्या कहें? मध्य हिमालय। बात समझे? कोई दिक्कत? एनी डाउट? चलो, तुम लोग नीचे हमको उतार दिया, अच्छा काम नहीं किया। चलिए, अरे ज़मीन पे रहने वाला आदमी हम लोग है, टैक्स में है, ज़मीन पर रहेंगे। देखिए, आप ज़मीन से ऊपर उठ गए हैं तो भूकंप आएगा तो तुरंत गिर जाइएगा। इसीलिए मंजिल कितना ऊंचा हो, पाँव होना चाहिए कहाँ? ज़मीन में। ठीक ना? पाँव ज़मीन पर नहीं रहा तो कभी भी आप चल जाइएगा। चलिए, समझ में आ गया ना? अब आइए, अब बृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, बृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कुछ घाटियाँ पाई जाती है। ऊपर हो गया बृहत हिमालय, और फिर बृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, बृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच में घाटी पाया जाता है। घाटी नहीं कहता है, नहीं कहता है घाटी, हाँ, कश्मीर घाटी, हाँ, घाटी। अब टीवी उवी में समाज में घाटी में जो बहुत बर्फबारी हुआ, घाटी में बहुत बर्फबारी हुआ। हाँ, घाटी जो क्षेत्र होता है नीचे होता है जहाँ आदमी निवास करता है। ठीक नंदन महाराज? चलिए, तो कश्मीरी घाटी, कश्मीरी घाटी कहाँ पाया जाएगा? लघु हिमालय और वहाँ नहीं देखना है। कश्मीरी घाटी कहाँ पाया जाता है? लघु हिमालय और बृहत हिमालय के बीच में। कश्मीरी घाटी कहाँ पाया जाएगा? लघु हिमालय और बृहत हिमालय के बीच में। कश्मीरी घाटी कहाँ पाया जाएगा? लघु हिमालय और बृहत हिमालय के बीच में। राहुल स्पीति, राहुल स्पीति घाटी नहीं पूछेगा, एग्जाम में नहीं आया है। राहुल स्पीति घाटी कहाँ है? यहू है लघु हिमालय और बृहत हिमालय के बीच में। कुल्लू, कुल्लू, कुल्लू लघु हिमालय और बृहत हिमालय के बीच में। कुल्लू कहाँ है? लघु हिमालय और बृहत हिमालय के बीच में। और एक हो गया कंगला, ठीक ना? हाँ, कांगड़ा। ये भी नहीं पूछेगा, बस ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी किस हिमालय के बीच में है? कश्मीर घाटी किस हिमालय जानते हैं? अब यहाँ से हाँ याद आ गया, अभी अचानक याद आ गया। एक क्वेश्चन PCS में पूछा, आप लोग घटना चक्र उलट के जाकर देख लीजिएगा। पूछेगा कश्मीर घाटी जो है ना किस हिमालय के बीच में है। तो अभी क्या पढ़े आप लोग? बृहत और लघु। वहाँ ऑप्शन में लघु है ही नहीं था। लघु को कितने भाग में बांटे हैं? 5 भाग में। लघु को नीचे नहीं, लघु को कितने भाग में बांटे? 5 भाग में। पहला भाग का है पीर पंजा। तो ये जो कश्मीर घाटी है वो बृहत हिमालय और पीर पंजा के बीच में है। बृहत हिमालय और पीर पंजा के बीच में। बात समझे? पीर पंजा किसका हिस्सा है? लघु हिमालय का हिस्सा है। बात समझे? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कश्मीर घाटी किस में पाया जाता है? बृहत हिमालय और पीर पंजा। अब पीर पंजा किसके अंतर्गत आता है? लघु हिमालय के। ओके, बात समझे? चलिए आगे बढ़िए। चलिए, कश्मीर घाटी में जो चारागाह के मैदान है, जो जहाँ चारागाह है, जहाँ जो है ना जानवर को हम घास चरा सकते हैं, चारागाह के मैदान को कहते हैं मर्ग। क्या कहते हैं? कश्मीर घाटी में चारागाह के मैदान को क्या कहते हैं? वहाँ लिखा होगा अल्पाइन चारागाह लिखा है ना, अल्पाइन चारागाह। कश्मीर घाटी के अल्पाइन चारागाह को क्या कहते हैं? मर्ग। अल्पाइन चारागाह को क्या कहते हैं? मर्ग। अल्पाइन चारागाह इसीलिए कहते हैं कुछ समय के लिए घास उगता है, क्योंकि बर्फीला एरिया में है, बर्फ फटेगा तब ना। तो कश्मीर घाटी के अल्पाइन चारागाह के मैदान को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मर्ग। क्या कहेंगे? जैसे गुलमर्ग, जैसे गुलमर्ग, जैसे गुलमर्ग, ठीक ना? और सोनमर्ग, गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया। तो कश्मीर घाटी के चारागाह के मैदान को क्या कहेंगे?
मर गए। कश्मीर घाटी के चरागाह के मैदान को क्या कहेंगे? कश्मीर घाटी के चरागाह के मैदान को क्या कहेंगे? लेकिन उत्तराखंड के चरागाह के मैदान को क्या कहेंगे? बुग्याल या पयार, बुग्याल या पयार। उत्तराखंड के चरागाह के मैदान को क्या कहेंगे? बुग्याल या पयार, बुग्याल या पयार, बुग्याल या पयार। उत्तराखंड के चरागाह के मैदान को क्या कहेंगे? बुग्याल या पयार, बुग्याल या पयार, बुग्याल या पयार, ठीक ना। और इसी प्रकार जो है ना शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, मसूरी हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ये सब कहाँ पाया जाता है? लघु हिमालय में, ठीक ना। आज एक क्वेश्चन हम यहाँ लाए हैं, फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड। किस हिमालय में है? लघु हिमालय में। फूलों की घाटी उत्तराखंड किस हिमालय में? लघु हिमालय में। शिमला किस हिमालय में? लघु हिमालय में। कुल्लू किस हिमालय में? लघु हिमालय में। मनाली किस हिमालय में? लघु हिमालय में। चलिए थोड़ा सा और पढ़ लीजिए थोड़ा सा। अब एक क्वेश्चन, लघु हिमालय और शिवालिक को कौन अलग करता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। कौन अलग करता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। लघु हिमालय और शिवालिक को कौन अलग करता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। लघु हिमालय और शिवालिक को कौन अलग करता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। कौन अलग करता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। और वहाँ बृहद हिमालय और मेन सेंट्रल ट्रस्ट। बृहद हिमालय और लघु हिमालय को कौन? मेन सेंट्रल ट्रस्ट। बृहद हिमालय और लघु हिमालय को कौन? मेन सेंट्रल ट्रस्ट। लेकिन लघु हिमालय और शिवालिक को कौन? मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। चलिए अब आइए शिवालिक। शिवालिक चूँकि शिवालिक नीचे है, शिवालिक क्या है? नीचे, तो इसीलिए कहते हैं इसको निम्न हिमालय भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? निम्न हिमालय भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? निम्न हिमालय। आई सबसे अंतिम है तो इसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं। बात समझे? बाह्य हिमालय भी कहते हैं। बात समझे कि ना। तो शिवालिक सबसे देखिए ऊपर हो गया बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक। शिवालिक सबसे नीचे हो गया तो इसीलिए बाह्य हिमालय भी कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? बाह्य हिमालय भी कहते हैं, ठीक ना। और सबसे नीचे है इसीलिए कहते हैं निम्न हिमालय भी कहते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन खतरनाक पूछता है, इसके बाद जो है ना हम एंड करेंगे। इन तीनों श्रेणी में बृहद हिमालय, लघु हिमालय और निम्न हिमालय में सबसे नवीन कौन है? शिवालिक। सबसे नवीन कौन है? यानी अभी भी ये जो नया हो रहा है, अभी भी इसका वृद्धि हो रहा है। नवीन हिमालय किसे कहते हैं? इस तीनों में नवीन हिमालय किसे कहेंगे? शिवालिक को। नवीन हिमालय किसे कहेंगे? नवीन हिमालय किसे कहेंगे? नवीन हिमालय किसे कहेंगे? शिवालिक को। और यहाँ भी जो है ना बहुत सारा घाटी पाया जाता है, यहाँ भी बहुत सारा घाटी पाया जाता है। चलिए यहीं पे आज का सेशन एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, ठीक ना। आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग खुद समझदार हैं। अगर आप लोग की तैयारी में मेरा वीडियो जो सार्थक हो तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। जय हिंद, जय भारत।